कर लेना है ना। हेलो है। जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमांतर्गत हनुमान मंदिर में आज गरबा का आयोजन हुआ है। यह धूमा के इतिहास में पहला गरबा है और हम आपको यह भी बताते चले कि इस गरबे में खास बात यह है कि धूमा जैसी छोटी सी जगह में करीब 10,000 की आबादी धूमा है। जहां महानगरों में लोग परिकल्पना किया करते थे कि गरबा होगा, वहीं अब धूमा जैसी छोटी सी जगह में गरबा अगर हो रहा है तो इसका सारा क्रेडिट सृष्टि राहुल शिवहरे को जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई संशय नहीं है। सृष्टि जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि उपनगरीय थाना क्षेत्र धूमा जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 4 की आप जनप्रतिनिधि हैं, जनपद पंचायत सदस्य हैं और इस नाते इतने कम समय में, बहुत कम समय इनको मिला था, करीब करीब एक हफ्ते के अंदर सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा प्रचार किया जाकर आज जब आप इस मुकाम पर पहुंची हैं तो क्या आपने सोचा था कि हम इस मुकाम पर आज पहुंच पाएंगे? क्या कहना चाहेंगे? मुझे पूरा विश्वास था कि मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगी, क्योंकि जितना मैं उत्साहित थी इस गरबे को लेकर, उतने मेरे धूमा के ग्रामवासी भी थे। मैंने हमेशा सुना था कि धूमा में गरबा नहीं होता है। सभी मेरी चाचियां और जो मेरे घर परिवार की लेडीज हैं हमेशा कहती थी कि सृष्टि तुम गरबा करवाओ या और भी जो अन्य कार्यक्रम है वो करो। पर कुछ साल ऐसे गुजर गए कि मतलब मेरे भी बच्चे छोड़े थे, उस समय मैं ये करवा नहीं पाई। पर आज ये माता रानी का ही आशीर्वाद है कि ये कार्यक्रम हो पाया। इसका पूरा क्रेडिट मेरी माता रानी को जाता है, धूमावती मैया को जाता है। मैंने कल्पना नहीं की थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम संभव है, लेकिन ये संभव हुआ है क्योंकि उनकी कृपा है। और जहाँ माता रानी की कृपा होती है वहाँ कोई कितना भी चाले वो काम सफल होते ही हैं। हम आपको बीच में टोकना चाहेंगे, आपसे जानना चाहते हैं इतने कम समय में, इतने शालीनता वाले परिधान में धूमा क्षेत्र की छोटे गांव की महिलाएं आई हैं और सभी ने लगभग ड्रेस कोड ये तैयार किया है, तो क्या इसकी प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी? नहीं, इसकी प्लानिंग बिल्कुल पहले से नहीं चल रही थी। यहाँ आप किसी भी महिला से पूछ लीजिए, ये गर्ल्स है, ये महिलाएं हैं, आप सब बताइए कि मुश्किल से मुश्किल 10 दिन के अंदर ये प्रोग्राम हुआ है या नहीं, बताइए। तो और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि चूंकि नवरात्रि का आज दूसरा दिन और इसकी प्लानिंग कभी आपने सोचा था कि धूमा जैसी छोटी सी जगह में ये कर पाएंगी? कभी ये मन में था कभी आपके? हाँ, बिल्कुल मन में था। जिस वक्त मेरे धूमा के लोगों ने महिला जनपद सदस्य चुनी थी, उसी साल मैंने ये प्रण किया था कि एक बार तो नहीं, हर ही साल करवाऊंगी, बस ऊपर वाले की कृपा रहे कि मैं भी महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम बड़ा और भव्य करूं। सोचा था इसलिए हुआ है। देर हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सोचा हुआ काम ना करूं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कुछ अनकंफर्ट फील कर रहे हैं, जैसे डांस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसा कि इंस्ट्रक्टर आपकी हैं, वो जो इंस्ट्रक्ट कर रही हैं उस चीज़ को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या अगला जब आपका कार्यक्रम रहेगा तो इस तरीके की प्रिपरेशन आप करेंगी? मैं इस साल भी प्रिपरेशन करना चाहती थी, मेरी पूरी तैयारी थी कि कोरियोग्राफर आए, लेकिन थोड़े से हमारे जो धूमा के सदस्य स्लो है। जब तक कम से कम 20 या 25 महिलाएं आगे बढ़ के नहीं आएंगी या अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगी, मैं कोरियोग्राफर को अगर बुला भी लूंगी तो प्रैक्टिस कैसे होगी? तो ये आप सभी से मेरी विनती है कि अगर हम हर साल ऐसा कार्यक्रम चाहते हैं तो हम इस चीज का इंतजार ना करें कि हम आखिरी दिन ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोचेंगे तो हर साल ये परिस्थिति बनेगी। आप लोग जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाए थे कि आज भी हमारी पूरी व्यवस्था थी, हमने डॉन लगवाया कि बारिश हो गई तो भी ये कार्यक्रम हो। भगवान की कृपा है कि नहीं हुई, तो इस डर को निकाल दीजिए कि अगर हमने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है तो हमारे पैसे मतलब कहीं डूब ना जाए या प्रोग्राम नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, कार्यक्रम होगा, किसी भी रूप में होगा, पर आप लोगों को थोड़ा जल्दी आगे बढ़कर सहयोग करना पड़ेगा। आपसे सवाल रहेगा, बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं, बहुत उत्साह लोगों में है, क्योंकि धूमा जैसी छोटी सी जगह में गरबा कर पाना एक अपने आप में उपलब्धि है। बाहर बहुत सारे लोगों की एक आकांक्षा थी, उम्मीद थी कि हम इस गरबे को देखें, तो क्या अगली बार कुछ ओपन कार्यक्रम आप करने वाले हैं? देखिए, मैं चाहती तो मैं इस बार भी ओपन कर सकती हूँ, लेकिन कुछ हमारे धूमा की महिलाओं का ऐसा कहना है कि प्राइवेसी पहले साल के हिसाब से अभी प्राइवेसी जरूरी थी। एकदम से हम सबको बुला लेते
कोई बात ऊपर नीचे हो जाती, महिलाओं की बात है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि महिलाओं के ऊपर या मेरे खुद के ऊपर भी, क्योंकि मैं भी एक महिलाओं की कोई बात आए। मैं कोशिश करूंगी, मैं इसकी गारंटी नहीं दे रही कि पूरी जनता देखेगी, प्रयास करूंगी, जैसा स्थिति रहेगी वैसा करूंगी। अभी आश्वासन नहीं दे सकती क्योंकि सुरक्षा सबसे जरूरी चीज है। अभी जैसा आज एक दिन का रहा है, तो अगले निकट भविष्य में क्या इसको 2-3 दिन आप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सहयोग धूमा के लोगों का चाहिए। आप 2 दिन बोले, आप 9 दिन बोले, महिलाएं खुद आगे बढ़कर आए, मैं पूरे 9 दिन करवाऊंगी। अपने दर्शकों को हम बता दें कि जैसा कि आज धूमा में आज कार्यक्रम हुआ है, कल और परसों लखनऊ में होने जा रहा है, और सिवनी जिला मुख्यालय में तो होता ही रहता है, लेकिन अपने आप में धूमा की उपलब्धि है कि धूमा जैसी छोटी जगह में इतने बड़े पैमाने में यह गरबा आयोजित हो गया है। कुछ महिलाएं और भी हैं, इनसे समझेंगे। क्या शुभ नाम है आपका और कहाँ से आप आए हैं? वो माइक हमको दे दीजिएगा, वो वाला कॉलर वाला। बोलो बोलो। कहाँ से आप आए हैं उसको दे दीजिएगा। कहाँ से? मेरा नाम निशा चौक से है और मैं धुमई से हूँ जी। आज चूंकि कितने साल हो गए आपको शादी के? मेरे 20 ईयर्स हो गए। इतिहास में कभी सोचा था कि गरबा खेल पाएंगे? वहाँ जब आप अपने मायके में थी तो गरबा खेला था कभी वहाँ? यस बिल्कुल, हमेशा खेला था। अब पर यहाँ जब आ गए कि यार ये तो धूमा जैसी छोटी जगह में कहाँ के फंस गई, कभी लगा नहीं ऐसा? नहीं ऐसा तो कभी नहीं लगा, पर इच्छा थी कि गरबा खेलूं और आज भी इच्छा पूरी हो गई है। अब लगता है आपको कि ये कार्यक्रम और आगे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और मैं सृष्टि सिवरे का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उसने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है जी। और भी हमारे साथ हैं यहाँ गवर्नमेंट टीचर हैं तोसीमा बलावी, इनसे समझते हैं, चूंकि ये यहीं पली बढ़ी हैं, यहाँ इन्होंने स्टडी की है और स्टडी करने के बाद अब ये शासकीय शिक्षक बन चुकी हैं। पानी पी लीजिए आप। और शिक्षक बनने के बाद इनने कभी कल्पना नहीं की होगी कि धूमा जैसी छोटी जगह में ये कर पा रही। क्या कहेंगे इससे? बोलो। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सृष्टि भाभी को धन्यवाद प्रेषित करूंगी कि ये इतना अच्छा प्रोग्राम इवेंट किया, इतनी सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। हम जैसे टीचर, मैं भी और भी अदर टीचर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो कोई बात ही नहीं है। बेशक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। आपको क्या लगता है कि ये धूमा जैसी छोटी जगह में कभी उम्मीद की थी कि गरबा हो पाएगा? नहीं, कोशिश तो भाभी की रही, सफल रही। अब थोड़ा बहुत प्रोग्राम में ऐसा होता है कि इवेंट करते हैं तो थोड़ी परेशानियां आती हैं। नहीं, हमें तो यहाँ ऐसी कोई परेशानी नहीं दिखी, बहुत सब कंफर्ट है। हाँ, महिलाओं का प्रोग्राम महिलाएं एंजॉय कर रही है और महिलाएं सब कर रही है, कंफर्ट है। बेहतरीन लगा। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई। हाँ भैया की, वो राहुल भैया ने बोला कि चाय की व्यवस्था। देखा कि आप डांस नहीं कर रहे थे, क्या बात थी? बन नहीं रहा था कि करना नहीं था, क्या था? अब आप पर्सनल भड़ास निकालेंगे तो फिर बात ही अलग है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, चूंकि ये मेरी क्लासमेट रही है, इसलिए ये मुझसे मजाक कर पा रही है और मैं भी कुछ मजाक कर पा रही हूँ आपसे। बाकी अगर कोई और अदर होता तो शायद अपन लोग बात ना करते। अच्छा, ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बस 2 मिनट और। हमारे साथ आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आप आए? मैं रीता सिंह जबलपुर से आई हूँ जी। आप जबलपुर शहर की रहने वाली? हाँ जी। क्योंकि ये छोटा सा शहर है, गाँव है, 10,000 की आबादी है, तो आपको बुलाया गया, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत बढ़िया, अमेजिंग। मैं तो मतलब विश्वास ही नहीं हो पा रहा कि धूमा में इतने अच्छे कलाकार बसे हैं। मजा आ गया इन सबको देखकर। बहुत अच्छा, बंगाली डांस तो बहुत ही सुपर था, और जो एक ग्रुप तो यहाँ पर भी जो कर रहा था बहुत अमेजिंग था। सारे लोग बहुत अच्छा किए, तो मजा आ गया देखकर। इस कार्यक्रम में और क्या होने वाला है? अभी तो देखिए, मैं तो जजमेंट की पोजीशन पर हूँ। आप अपनी आयोजिका से और एंकर से पूछिए क्या होने वाला है। अंतिम सवाल हमारा, जो यहाँ के मुख्य आयोजक हैं सृष्टि सिवरे जी के हस्बैंड राहुल सिवरे जी, उनसे समझते हैं, भूतपूर्व जनपद सदस्य हैं। भाई साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपसे 5 मिनट में हम अपनी बात पूरी करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे क्या सूझी मन में? धूमा चित्र बहुत छोटा है, आपने इसका भ्रमण किया है, यहीं आप पले बड़े हैं। इस छोटी सी जगह में इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे संभव हो पाया, क्या कहेंगे? बस मन में शुरू से था मेरे जी। और शुरू से आपने देखा है, हम और आप एक ही उम्र के, और शायद अंतर होगा, थोड़ा सा अंतर होगा जी। लेकिन जहाँ तक बात है, मैं बचपन से, जब से होश संभाला हूँ जी, जब से, इसके पहले मैंने 10 साल पहले भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था जी। उसके 5 साल पहले एक बार सनराइज ग्रुप का प्रोग्राम किया था। ये वही जगह है, सेकेंड बार भी यही जगह है और थर्ड बार भी यही जगह है। तो ये जो जगह है, ये मेरी खुद की जगह है, प्रॉपर्टी मेरी खुद की है। तो यहाँ पे स्पेस बहुत बड़ा है और सबका प्यार है। जो प्यार है, इसी के लिए ये हम सब इतना हो जाता है। माता रानी की कृपा है हमारे ऊपर। आपसे ये जानना चाहेंगे, इस कार्यक्रम को क्या आगे बढ़ाने वाले हैं कि इसको? बिल्कुल, इस कार्यक्रम को बिल्कुल आगे बढ़ाएंगे।
सबका सहयोग रहेगा। इस बार तो हम लोगों ने खुद अकेला किया। हमारी मेरी जो श्रीमती है सृष्टि सेवरे, वो सभापति है स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास की, उन्होंने इच्छा जाहिर किया और उनने और मैंने दोनों ने मिलके जब सारी महिलाओं से बात की तो सारे लोग तैयार हो गए। जब सारे लोग तैयार हो गए तो आज ये सफल हो गया हमारा ये प्रोग्राम। कितने पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए हैं अभी तक? लगभग 370 लोगों ने। 370 लोग जी। तो ये हमारे साथ मुख्य आयोजक थे और हम आपको बता दें कि धूमा जैसी छोटी जगह में अगर यह गरबा संभव हो पाया है तो सृष्टि राहुल सेवरे के सहयोग से। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। फिर नए अपडेट के साथ मुलाकात होगी। अगर आप इंस्टाग्राम में हैं तो एडीबी सुदीप तिवारी के नाम से हमारा पेज है, आप उसमें जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। बने रहिएगा, फिर मिलेंगे किसी नए अपडेट के साथ। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।